इसलिए कई झूठ आपने चलाए। यज्ञोपवी संस्कार का झूठ आपने खूब चलाया। यज्ञोपवी संस्कार सनातन संस्कृति में होता क्यों है, उसको क्यों किया जाता है? वो कोई धर्म का पाखंड का हिस्सा नहीं है। मैं दो संस्कृति को बराबर में खड़ा करने की बात करता हूं। यज्ञोपवी संस्कार, आप सब मुझसे ज्यादा बड़े हिंदू हैं। मेरी तो जिंदगी का 24 साल ऐसी जगह चले गए जहां कुरान मजीद अल्लाह अकबर के अलावा कुछ था नहीं, लिहाजा मैं उस पर अथॉरिटी नहीं हूं। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं पूरी शर्तिया आपसे साथ फैक्ट पे कहना चाहता हूं। यज्ञोपवी संस्कार क्यों होता है? यह जनेऊ संस्कार में कहीं नहीं था कि ब्राह्मणों का होगा और ठाकुरों का होगा। जो सनातन है उसका यज्ञोपवी संस्कार होगा। यह बहुत बाद में बटा। यज्ञोपवी संस्कार का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब बच्चा मां की गोद से निकल करके पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाने के लिए तैयार होता है, तब उसका जनेऊ या यज्ञोपवी संस्कार होता है। उस यज्ञोपवी संस्कार में जो जनेऊ उसको पहनाया जाता है, उसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि ये जब तक तुम पहने हुए हो, तुम्हारी जब तक शादी ना हो जाए, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जरा पैरेलल तो देखिए दो सभ्यताओं की बात। एक सब धर्म है और एक मजहब है। उसी उम्र में जब उसका यज्ञोपवी संस्कार होता है तो शांति प्रिय धर्म के मानने वालों के यहां एक कैंची से जो है एक नए किस्म का संस्कार होता है। इसलिए मैंने कहा आप अपनी जड़ पे जाइए तो आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। जो संस्कार उनके यहां होता है उस संस्कार में बहन भी बराबर है, मां की बहन की बेटी भी बराबर है, फूफी भी बराबर है, फूफी बेटी भी बराबर है। इसलिए उस मजहब के मानने वाले के पैगंबर की 13 बीवियों में एक 54 साल की उम्र में 7 साल की बीवी भी थी। क्योंकि जिस दरमियान में आप उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य पालन करना है, उनके यहां बता दें ब्रह्मचर्य को कैसे तोड़ना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इन दो संस्कृतियों के बीच में कौन सी मिलावट की बात आप कर रहे हैं? जहां रेप करना जस्टिफाई किया जाता हो, क्या पाकिस्तानी फौज ने, यह कोई हमारा लिखा हुआ इतिहास है क्या पाकिस्तानी फौज में बांग्लादेश में बंगाली मुस्लिम औरतों की नस्ल सुधारने के नाम पर 2500 औरतों का रेप किया गया, यह कह के पंजाबी फौजी ने कि हमें नस्ल सुधारनी है अपनी। यह जस्टिफिकेशन है उस फौज का। नियाजी साहब की किताब लिखी हुई है, उसे पढ़ लीजिए। मेरे और आपकी कोई कहने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मेरी आप सबसे विनती है, 3 बार गले मिलें, घर वापसी की बेकार की कोशिश न करें। जो चला गया है उसे जाने दें, पूरा एक्सपीरियंस लेने दें, अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपके सिर्फ एक बार गले मिलने के इंतजार में 1000 साल से खड़ा है, रफीक साहब के घर जाइए, 10 बार सेवैयां खाइए, ईद पे 3-3 बार मिलिए, लेकिन हफ्ते में एक रोज एक दलित के घर का पानी पी के आ जाइए। कुछ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। आज देश की ट्रेनों के अंदर जो लोग खाना सर्व करते हैं, नाम पूछते हैं क्या आप? दुनिया बदल गई है, लेकिन आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपका इंतजार नहीं करेगी। बहुत मुश्किल से कोई, मैं मानता हूं, मैं बड़ा उस पवित्र उस किस्म का आदमी नहीं हूं कि आप मुझे बड़ा धार्मिक आदमी कह सकते हैं। अपने जीवन में बहुत कम मंदिरों में गया क्योंकि जाने का मौका ही नहीं मिला। वो बैकग्राउंड ही नहीं थी, और जिंदगी का आखिरी असाइनमेंट उस मुल्क के साथ हुआ जिस मुल्क में वो तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मैं अगर रात के 10:30 बजे यहां खड़ा हूं, अगर 72 साल के जीडी बख्शी जिनको एक्यूट डायबिटीज है, सब उनको सलाह देते हैं धीरे बोलिए, बोले नहीं, ये धीरे बोलने का वक्त नहीं है, ये मेरे जाने का वक्त है, मैं ज्यादा जोर से चिल्लाना चाहता हूं। कर्नल RSN सिंह रॉ से रिटायर हुए हैं, भरपूर हैं, कोई जीवन में किसी किस्म की लालसा नहीं है।
मैं यहां हूं, मेरी क्या सुरक्षा होगी, इस चिंता में वो आदमी दिल्ली में, अभी भाषण करूंगा 1 बजे फोन आएगा उनका, वो कहीं और हैं, सुशील पंडित कहीं, ये तमाम लोग जो पागल हो गए हैं, कोई कारण होगा। इसलिए मैं कहता हूं ये 14 और 19 हमने चाहा जरूर होगा, लेकिन कोई शक्ति है जिसके कारण यह पैदा हुआ है। इसलिए इसको यह तो मानिए कि कोई शक्ति है, लेकिन उसी शक्ति के कारण मैं आपके बीच में खड़ा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से। लोग जब बड़ा धन्यवाद मेरा करते, मैं कहता मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे शायद डेस्टिनी ने इस काम के लिए जिंदगी के इस मोड़ पे चुना है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर जाऊं, इतनी ही मेरी सिर्फ कोशिश है कि इस काम को करते करते कोई बेईमानी ना कर बैठूं, मैं मेरा पैर ना फिसल जाए, इतना ही मेरी कोशिश होती है। लिहाजा आप सबसे विनती है, अपने अंदर किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स मत मानिए। आप एक महान सोच और सिविलाइजेशन के लोग हैं। अपनी सिविलाइजेशन पे गर्व कीजिए, बौनों से मुकाबला मत कीजिए। बौने से मुकाबला करते करते आप खुद बौने हो गए हैं। इसलिए मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है, यह मूर्खता भरा स्लोगन कहना बंद कर दीजिए। मंदिर में भगवान की स्थापना जब होती है तो पूरे मंत्रों के साथ होती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब हम उसको मंदिर मानते हैं। इस्लाम में मस्जिद कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे पवित्र जगह कहा जाए। मोहम्मद साहब जो इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट्स थे, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मोहम्मद साहब ने जिस जगह नमाज पढ़ी थी, सऊदी अरब सरकार ने वो जगह कब की तोड़ के वहां रेस्टोरेंट बना दिया है। यहां का मक्कार मुनाफिक मुसलमान आपको डराने में कहता है अल्लाह की इबादत की जगह तोड़ी है आपने। और वो कह रहा था हैदराबाद वाला कि अल्लाह की मस्जिद के लिए 5 एकड़ की खैरात हमें नहीं चाहिए। झूठ फिर बोला ये। एक तो कोई ईमानदार मुसलमान मुफ्ती और कोई निकले हाजी जो उससे पूछे कि बता अल्लाह ने कहां कहा कि मेरे लिए मस्जिद बनाओ। कुरान में मना है। जहां से इस्लाम निकला, जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए, जहां हज करने जाते हैं, वहां पर रोज तीसरे दिन मस्जिद तोड़ देते हैं कि इसे तोड़ दीजिए, यहां सड़क चौड़ी होनी है। आपके यहां सड़कों पे मस्जिद इसलिए बनाई जाती है कि आप डरें कि तोड़ोगे तो हम आग लगा देंगे। आपने बड़ी गलतियां की हैं, कृपा करके उन गलतियों को सुधार लें। अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल करेक्ट करने की कोशिश न करें। मैं मानता हूं कि इस समाज को अब सबसे ज्यादा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की जरूरत है। लिहाजा इस बिल के बारे में जब भी कोई आपसे यह कहता है देखो उनको बताया नहीं गया, तो उनका हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। जो समझ में आता है करो। तुम्हें लगता है कि हिंदुस्तान में तुम आग लगा दोगे तो देश डर जाएगा। आग तो बहुत बार इस मुल्क में लगी है, बहुत बार खत्म हुए हैं, उसके बाद भी हम जिंदा हैं। मारा तो तुमने, खत्म तो हमको हमने 1000 साल से करने की कोशिश कर रहे थे। बड़े तुम गजनबी और बाबर लेके और औरंगजेब लेके आए थे, लेकिन तुम्हारा पता नहीं चल रहा। तुम मारे जाते हो, वहां भागते हो। हम कहीं भाग के नहीं गए हैं। हम जहां गए हैं वो देश खड़े होकर सलाम करता है कि गुजराती जो हैं अगर अमेरिका में ना होते तो हमारी इकोनॉमी ऐसी ना होती। हमने उस देश में जाकर के ये नहीं कहा कि चर्च तोड़ो और यहां मंदिर बनाओ, हम सड़कों पे पूजा करेंगे, हमने ये नहीं कहा। उस संस्कृति में रहे, उस संस्कृति और उस देश के संविधान का पालन किया और वहां बड़े होकर दिखाया। इसलिए तुम्हारे यहां उसामा बिन लादेन पैदा होते हैं। यह अजीब बात है कि हमारा आदमी जो एक डकैत था, एक डाकू था, वो उसके बावजूद भी रामायण लिखता है। और अजीब बात है कि आपकी किताब पढ़ के डाकू बन जाता है। इसलिए अपने होने पे गर्व करें। जो गलतियां हमसे हुई हैं
ये समाज और इस देश के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है। इट्स ए वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको किसी गफलत में गंवाएं ना और डरना बिल्कुल बंद कर दें। ये देश पूरी ताकत के साथ संवैधानिक तौर पे जवाब देगा और दे रहा है। आपकी जो काम है वो सिर्फ करते रहें, बाकी 15-20 हजार लोग और पैदा होंगे इस अगले 5 साल के अंदर, और हम भले ही चले जाएं, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप जो काम करें वो ये सोच के ना करें मैं ठाकुर हूं, मैं दलित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, इसको सोचना बंद कर दें। आप जो भी हैं उस पर गर्व करें और अपने घर की 4 दीवारी तक अपनी धर्म की पहचान, अपनी मजहब की पहचान, अपनी आइडेंटिटी की पहचान रखें। जब बाहर निकलें तो कहें मैं सनातनी हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं। जिस दिन ये कहना शुरू कर देंगे, ये 2019 अगले 500 साल तक पैदा करना है, आपको कुछ नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।